चुनावी बिगुल बज चुका है। तो वहीं कर्नाटक में 10 मई 2023 को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में खुद को झोंक चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और जो संकेत मिल रहा है इससे साफ है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जीएसटी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी सरकार जीएसटी के टैक्स रेट स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करेगी। राहुल ने कहा कि पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों पर जीएसटी लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी केवल अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए लगाया गया है। राहुल ने कहा कि जीएसटी के चलते छोटे बिजनेस बंद हो चुके हैं। जीएसटी इतना जटिल है कि लोग आज तक इसे समझ ही नहीं सके हैं। अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो मौजूदा जीएसटी को बदल देंगे। केवल एक टैक्स होगा और उसकी रेट भी कम होगी। आपको बता दें, राहुल के पूर्व में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स के नाम से संबोधित करते रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वन नेशन वन टैक्स के मकसद के साथ 1 जुलाई 2017 को आधी रात में संसद के दोनों सदनों के ज्वाइंट बैठक के साथ देश में जीएसटी को लागू करने का ऐलान किया गया। लेकिन मौजूदा जीएसटी में एक नहीं बल्कि टैक्स रेट के 4 स्लैब हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल है। और लग्जरी प्रोडक्ट्स और सिन गुड्स पर 28% जीएसटी भी लगाया जाता है, जिसमें लग्जरी कारें और तंबाकू सिगरेट शामिल हैं। तो वहीं बीते वर्ष 18 जुलाई 2022 के पैक्ड फूड पर डिब्बा या पैक्ड और लेवल वाला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लागू हो गया, जिसके चलते यह चीजें महंगी हो गई। जीएसटी काउंसिलिंग के इस फैसले के बाद से ही मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार पर आरोप लगे कि वो अब रोटी दाल पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देना पड़ा था। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में होने वाली परेशानी की शिकायतें सामने आती रही हैं। आपको क्या लगता है जीएसटी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।